इससे नर्सेज में रोष व्याप्त है और हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जल्दी हमारी मांगों को सुनवाई करें, अन्यथा हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। इसके लिए जिम्मेदारी समस्त राजस्थान सरकार की होगी। जैसे कि दिल्ली और बिहार जो राज्य हमारे यहाँ से पिछड़े हुए राज्य हैं, यूपी बिहार, उनसे भी हमारे प्रदेश की नर्सेज को तकरीबन 20,000 रुपये एवरेज पर मंथ का लॉस हो रहा है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अपने आप को कहते हैं कि हम कर्मचारी हितैषी सरकार है, कर्मचारी हितैषी मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने एक महत्वाकांक्षी योजना OPS ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, लेकिन उसका भी प्रदेश में जो है लोगों को उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? कोविड काल में जिन कर्मचारियों ने कोरोना योद्धा के रूप में काम किया, आज वो ही कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। ये धौलपुर जिला अस्पताल के नर्सिंग कर्मी हैं जो अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर करीब 4 दिन से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। लगातार सरकार से इनकी वार्ता भी हुई, मांगों को लेकर आश्वासन मिले, लेकिन सरकार के कानों तक आज तक जू तक नहीं रेंगी है और उन्हें नर्सिंग कर्मचारी इस समय अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। बात करेंगे इनसे, आपकी क्या मांगे हैं? मैं हरिशंकर शर्मा, जिला संयोजक नर्सेज संघर्ष समिति जिला धौलपुर। हमारे पूरे नर्सेज की प्रदेश में पूरे नर्सेज की 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर आज 4 दिवसीय धरने पर हम बैठे हुए हैं। 4 दिन चौथा दिन है आज, और हमारी 11 सूत्री मांग पत्र है जिसमें हमने पिछले 4.5 साल से सरकार से लगातार गांधीवादी तरीके से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, गेट मीटिंग कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने हमारी मांगों पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की है। इससे नर्सेज में रोष व्याप्त है और हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जल्दी हमारी मांगों को सुनवाई करें, अन्यथा हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। इसके लिए जिम्मेदारी समस्त राजस्थान सरकार की होगी। इसमें हमारी 11 सूत्री मांग पत्र में नर्सिंग संवर्ग का कैडर नर्सिंग संवर्ग का कैडर पुनर्गठन, निदेशालय की स्थापना और वेतन विसंगति और UTV और संविदा कर्मी को भर्ती न करके परमानेंट भर्ती किया जाए, और जो संविदा कर्मियों को पहले से नियुक्ति दी परमानेंट किया गया उनको नोशनल लाभ देकर अपॉइंटमेंट विधि से उनको नोशनल लाभ देते हुए पूरे पर लाभ उपलब्ध कराए जाएं, और जो हायर एजुकेशन वाले नर्सेज हैं उनको 2 इंक्रीमेंट दिए जाएं। नर्सेज का कोड नर्सेज का जो ड्रेस है कोड परिवर्तन भी है उसमें, और निदेशालय की स्थापना भी है। इस तरह से 11 सूत्री मांग पत्र है जिसको सरकार के हम समक्ष रखा है, और हम चाहते हैं जल्दी से उस पर सकारात्मक कार्रवाई हो, अन्यथा सरकार इसकी जिम्मेदारी होगी। जय हिंद, जय नर्स संगठन। आप देख रहे हैं ये नर्सिंग कर्मचारी हैं, इन्होंने कोरोना काल में एक कोरोना योद्धा के रूप में लड़ाई लड़ी और जो कोविड मरीज थे उनकी जान बचाई। आज ये हड़ताल पे बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के, और करीब 4.5 साल से आप लगातार अपनी मांगों को लेकर के सरकार के बीच में गए हैं, आश्वासन मिला है, लेकिन पूरी क्यों नहीं हुई है? कई बार धरना प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन आश्वासन दे देते हैं। आश्वासन देने के बाद ही मांगों पर कोई विचार नहीं किया जाता। नर्सिंग समुदाय को बार बार हड़ताल के लिए, धरने के लिए बाध्य किया जाता है। आज हमारी 2-3 यूनियन थी, वो भी एक साथ इकट्ठे होकर के एक साथ हो गई हैं, तब भी फोर्स लगा रहे हैं। और 18 तारीख से हमारा भी क्रमिक रूप से 4था दिन क्रमिक अनशन चल रहा है धरने का, उसे कर रहे हैं, पर लेकिन हमारी मांग है 11 सूत्री मांग, कोई विचार नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि इन मांगों को पुनर्विचार करके उन्हें पूरी करें, जिससे कि नर्सिंग समुदायों में रोष व्याप्त खत्म हो। क्या मांगे हैं आपकी? नर्सिंग यूनियन की जो मांग है उनको पूर्ण किया जाए। 11 सूत्री मांग है, उनको जल्दी से जल्दी पूर्ण करने की करनी है आगे के लिए। और नहीं, मांगे क्या हैं आपकी? 11 सूत्री मांगे हैं, उनको पूरा करने का। कर्मचारियों की लगातार मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं करीब 4.5 साल से। हमारे साथ में एक और कर्मचारी मौजूद है। आपका क्या नाम है? अजय पूनिया। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मुख्य मांग ये है, जैसे कि दिल्ली और बिहार जो राज्य हमारे यहाँ से पिछड़े हुए राज्य हैं, यूपी बिहार, उनसे भी हमारे प्रदेश की नर्सेज को तकरीबन 20,000 रुपये एवरेज पर मंथ का लॉस हो रहा है। वेतन भत्ते सभी चीज़ वहाँ से कम है। दूसरा मुख्य मांग ये है कि जैसे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अपने आप को कहते हैं कि हम कर्मचारी हितैषी सरकार है, कर्मचारी हितैषी मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने एक महत्वाकांक्षी योजना OPS
ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, लेकिन उसका भी प्रदेश में जो है लोगों को उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है कि 10-10, 12-12 साल जब संविदा पे निकल जाते हैं तो उसके बाद नियमित होने के बाद भी नियमित सेवाकाल मात्र 15 से 16 साल का रहता है। तो हमारी ये भी मुख्य मांग है। तकरीबन 30,000 नर्सेज इस चीज़ से प्रभावित हैं। योजना लागू होने के बाद भी उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है कि जो संविदा सेवा काल है उसका नोशनल परिलाभ हमें दिया जाए। इससे कोई फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं आएगा सरकार पे। और इसी प्रकार से जैसे हमारे साथियों ने बताया कि और भी हमारे 11 सूत्री मांगे पेंडिंग है। सरकार केवल दिखा रही है, कोल कल्पित चीज़ों को प्रचारित कर रही है। सरकार मुख्यतः देने के मूड में नहीं है। और अगर सरकार अपनी इसी प्रकार से रवैये पर अड़ी रही तो निश्चित तौर पर नर्सेज को विवश होकर और जो है उग्र आंदोलन पर जाना पड़ेगा, जिसकी समस्या जवाबदेही राजस्थान सरकार की होगी। ओल्ड पेंशन की स्कीम गहलोत सरकार ने लागू की, लेकिन उसका लाभ कार्मिकों को नहीं मिल पा रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस समय चुनाव नज़दीक है और कर्मचारियों में लंबित मांगों को लेकर के काफ़ी आक्रोश बना हुआ है। चुनाव नज़दीक है, कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन गहलोत सरकार की कानों तक जू तक नहीं रेंग रही है। हमारे साथ में एक और नर्सिंग कर्मचारी मौजूद है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। जैसा कि हम यहाँ 18 जुलाई से बैठे हुए हैं, इसमें हमारे जो नर्सिंग ऑफिसर का जो दिल्ली और में नर्सिंग ऑफिसर का जो ग्रेड पे है 4600, हमारे राजस्थान में 4200 है। एक तो ये हमारे ये नर्सिंग ऑफिसर में ये भेदभाव है। दूसरा है कि हमारे यहाँ एसी जो डीपीसी है, डीपीसी सही समय पर नहीं हो पा रही। हमारा जो एक नर्सिंग ऑफिसर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ही बन पाता है। तीसरी नर्सिंग अधीक्षक की मांग जो है वो डीपीसी पूर्ण रूप में नहीं हो पा रही है। हमारे कई कर्मचारी जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर से ही रिटायरमेंट हो रहे हैं, उनको नर्सिंग अधीक्षक का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। जबकि हमारे यह है कि नर्सिंग ऑफिसर के अधीक्षक के अलावा हमारी 4 डीपीसी होनी चाहिए, वो भी हमें नहीं मिल पा रही है। सरकार से हम मांग करते हैं कि ये हमारी डीपीसी प्रमोशन जो सही समय पे हों और वेतन विसंगतियाँ हैं जो दिल्ली और राजस्थान में बराबर होनी चाहिए। हमारे जो बगल में यूपी है उससे भी हमारा बहुत कम वेतनमान है। ये हम धरने के द्वारा राज्य सरकार से मांग करते हैं, तो इसको जल्दी से। आपकी सरकार से वार्ता हुई थी क्या? हाँ, हमारी जो सरकार से वार्तालाप हुई है, लेकिन आश्वासन के बाद भी कोई संतोषजनक हम आश्वासन नहीं मिल पाया। कितनी बार वार्ता हो चुकी होंगी? अभी हमने 18 मई के बाद में जो धरना चालू किया था, 18 मई से धरना जयपुर के प्रत्येक जिला स्तर पर 2 घंटे का कार्य किया था, जिसके बाद में 3 बार वार्तालाप हुई थी और उसके फिर भी अभी कोई उसका वो हुआ। और आगे अगर हम ये धरना दे रहे हैं, इसमें भी अगर कोई बात नहीं सफल नहीं होती है तो 23 अगस्त को जयपुर में बहुत बड़ी रैली होगी नर्सेज की, जिसकी सारी जिम्मेदारी नर्सेज राजस्थान सरकार की होगी। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो कार्यरत नर्सिंग कर्मचारी हैं वो अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 4 दिन से जो उमस भरी गर्मी में ये धौलपुर जिला अस्पताल में आप देखें ये अपने धरने पर बैठे हुए हैं। धरना सुबह 10 बजे से और 4 बजे तक शुरू हो जाता है और लगातार इनकी सरकार से करीब कई बार 3-4 बार वार्ता भी हुई लंबित मांगों को लेकर के। सरकार के द्वारा आश्वासन भी मिला इनको, लेकिन लंबित मांगों को आज तक सरकार ने पूरा नहीं किया है। खास बात ये है पदनाम को लेकर के, वेतन विसंगतियों को लेकर के, डेज कोड को लेकर के और अन्य जो इनको लाभ मिलने चाहिए 11 सूत्री जो इनकी मांगे हैं उनको लेकर के ये धरना दे रहे हैं। सरकार से गुहार भी लगा चुके हैं और चुनाव नज़दीक है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए ये सरकार को घेरने की तैयारी में लगे हुए हैं। जयपुर में विशाल आंदोलन की तैयारी में ये नर्सिंग कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन गहलोत सरकार और स्वास्थ्य मंत्री के कानों तक जू तक नहीं रेंग रही है। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।